अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उस तरफ रहमते रहमान भी चल पड़ती है, उस तरफ रहमते रहमान भी चल पड़ती है, जिस तरफ सैयद आलम की नज़र होती है। उस तरफ रहमते रहमान भी चल पड़ती है, जिस तरफ सैयद आलम की नज़र होती है। शामीर एक दरे सैयद आलम है जहां, शाहमीर एक दरे सैयद आलम है जहां, जिंदगी खत्म अगर हो तो अमर होती है। अमन सलात और ताजदार कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदी इनात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस बात का एहसास है कि वक्त बहुत बीत चुका है और शाह साहब ने दयानतदारी की बात है कि अपने उन्वान से पूरा इंसाफ किया है। ये बात अगर कही जाए तो इसमें मुबालगा नहीं कि जिंदगी में मैंने इस उन्वान पर इतना जामे और पुरमग़ज़ खिताब शायद पहली मर्तबा सुना। ग्रामी मरतबा ताज़रीन, इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी हैं और ये गुजारिश करूंगा कि इन मरूज़ात को तवज्जो से समाअत फरमाएं। बहुत सारी बातें मेरे पेशरो आपके सामने बयान कर चुके हैं, उनको दोहराना उसकी जरूरत नहीं। खत्म नबुव्वत का अकीदा वो अकीदा है कि 14 सदियों से ताजदार कायनात ने के गुलामों ने, सरकार की उम्मत ने इस पर हमेशा पहरा दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आज तक जब भी किसी ने इस अकीदे पे ज़र्ब लगाई तो उम्मत ने, आले इस्लाम ने, अकाबिर ने अपने इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर एक ही सफ में खड़े होकर इस अकीदे की पहरेदारी का फरीजा सर अंजाम दिया। ग्रामीण मरतबा ताज़रीन, जब हिंदुस्तान में 1.25 सदी पहले यह फितना पैदा हुआ तो इंतशार उस वक्त भी था उम्मत में, इख्तलाफात उस वक्त भी थे उम्मत में, लेकिन इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस फितने के मुकाबले के लिए तारीख गवाह है कि उम्मत के अकाबिर इकट्ठे हुए, मसालिक को, इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए सब एक ही सफ में खड़े हुए इस अकीदे की पहरादारी के लिए। और हमारे लिए ये एजाज है कि जिस हस्ती को सब ने मुत्तफिका तौर पे अपना नुमाइंदा तस्लीम किया, वो हस्ती कोई और नहीं थी, वो घोड़े के ताजदार हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह थे। ग्रामीण मरतबा ताज़रीन, 1953 में क़याम पाकिस्तान के थोड़े अरसे बाद जब
खत्म नबूवत के मुनकरीन ने साजिशें करना शुरू की, तो मुसलमानों ने फिर बेदारी का सबूत दिया। एक तहरीक चली और तब भी सब ने इख्तलाफात को पसे पुष्ट डाला और तमाम मकातिब के अकाबरीन ने एक सफ में खड़े होकर इस अकीदे की पैरादारी के लिए किरदार अदा किया, कुर्बानियां पेश की गई। 1974 को देखिए तो फिर यकजहती, इत्तेहाद नजर आता है, सब मिलके अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। 2024 में फिर नकब लगाई गई, तो इस मर्तबा भी अल्लाह ने करम किया और तमाम मकातब फिक्र के अकाबिर एक सफ में खड़े नजर आए। यहां पे मैं एक बात पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप सब खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस कॉन्फ्रेंस में जमा हुए हैं। यह बात याद रखिए कि जब एक मर्तबा तहरीक चली तो मरकज कराची था। हिस्सा पूरे मुल्क से डाला गया, लेकिन तहरीक का मरकज कराची था। फिर तहरीक चली तो हिस्सा पूरे मुल्क से लोगों ने डाला, लेकिन मरकज लाहौर था और अब मरकज इस्लामाबाद है। जब मरकज कराची था तो अब्दुल्ला शाह गाजी की नगरी में बसने वालों ने हक अदा कर दिया। जब मरकज लाहौर था तो दाता की नगरी में बसने वालों ने हक अदा कर दिया। और 2024 में मरकज इस्लामाबाद है, तो जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह बरी शाह लतीफ और मेहर अली की नगरी में बसने वाले भी हक अदा करेंगे। ग्रामी मरतबत हाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मर्तबा नारे बुलंद हुए। नारे जज्बात के इजहार का तरीका है और एक नारा बहुत लगाया गया, हैदर हैदर की आवाजें भी हमने सुनी। लेकिन गौर कीजिए, ये जो नारा हैदरी है, ये जो हैदर हैदर की ललकार है, ये मैदान में लगाई जाती है। नारा हैदरी लगाना और हैदर हैदर का विर्द करना, इसके कुछ तकाजे भी हैं। बंदा नारा हैदरी लगाए, हैदर हैदर का विर्द करे और मैदान लगे, घर सोया रहे, उसको हक नहीं बनता कि वो हैदर हैदर के नारे लगाए। इसलिए कि जो मौला अली का नाम लेने वाला है, जो हैदर हैदर करने वाला है, जब मैदान लगे तो उसे अली के रास्ते पे चलते हुए पहली सफ में नजर आना चाहिए। इसलिए कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैदान लगा और अली पहली सफ पे खड़ा ना हो। जब मौला अली हर बार पहली सफ में नजर आए तो मौला अली के गुलामों को भी पहली सफ में ही नजर आना चाहिए। और मैं आपकी खिदमत में यह गुजारिश करूं कि महीना रबीउल अव्वल शरीफ का है, जुलूस का इत्माम होता है, जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, रास्ते सजाए जाते हैं, लंगर पकाए जाते हैं, यह सब कुछ होता है। और यह भी हकीकत है कि हम इसको कोई फर्ज वाजिब नहीं समझते कि अगर कोई बंदा मीलाद का जलसा नहीं करता तो इसका मतलब है उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं, या किसी जगह पे मीलाद शरीफ की महफिल है, बंदा नहीं आ सका तो इसका मतलब है कि उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं। यह कोई फर्ज वाजिब नहीं है। किसी ने जुलूस का इत्माम नहीं किया तो हम ये नहीं कहते कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं। हाँ, ये आका से मोहब्बत के इजहार के तरीके हैं। लेकिन जो गैर हाजिर भी रह जाए, इसका माना नहीं कि उसका इजाला नहीं हो सकता। मिलाद के जलसे में बंदा गैर हाजिर हो जाए तो इसका इजाला हो सकता है। मिलाद के जुलूस में बंदा गैर हाजिर हो जाए तो इसका इजाला हो सकता है। लंगर तकसीम करने में बंदा पीछे रह जाए तो इसका इजाला भी हो सकता है।
महफिल मुनक्किद करने में बंदा पीछे रह जाए तो इसका इजाला भी हो सकता है, लेकिन नामूस रिसालत पे पहरा देने का मौका है, खत्म नबूवत पे पहरा देने का मौका है, बंदा उस वक्त पीछे रह जाए तो इसका इजाला नहीं हो सकता। आप बताइए कि एक बंदे के घर में सरकार के मिलाद की खुशी में लाइटिंग हुई है, उसने हजारों रुपया खर्च कर दिया है, लेकिन जब खत्म नबूवत का पहरा देने की बात आए उस वक्त बंदा घर सोया रहे तो वो लाइटिंग किस काम की। एक बंदे ने हजारों लोगों के लिए लंगर का इंतजाम कर दिया सरकार की आमद की खुशी में, लेकिन खत्म नबूवत का पहरा देने का मौका है, बंदा घर में चादर तान के सोया रहे तो उस लंगर का क्या फायदा हुआ। हम ये नहीं कहते कि लंगर की अहमियत नहीं, हम ये नहीं कहते कि चरागाह करने की अहमियत नहीं, हम ये नहीं कहते कि जुलूस की अहमियत नहीं, हम ये नहीं कहते कि मिलाद की महफिल करने की अहमियत नहीं, नात पढ़ने और सुनने की अहमियत नहीं। हम कहते हैं इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो सबसे पहली तरजीह है वो यह है कि नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। ये महफिल तो दर हकीकत में उसकी तैयारी के लिए होती है कि जज्बा पैदा किया जाए। गिरामी मरतबा ताज़रीन, और ये बात भी याद रखिए, ये जो खत्म नबूवत की तारीख है जिसका आगाज फरवरी 2024 में हुआ, ये तारीख अभी जारी है, इसलिए कि अभी जो मुख्तसर फैसला आया है उससे इबहाम खत्म नहीं हुए, उससे खदशात दूर नहीं हुए। जब तक मुकम्मल तहरीरी फैसला जो कुरान, शरीयत, आईन और कानून के मुताबिक होगा और जो पहले अदालतों ने फैसले दिए हैं उनके मुताबिक होगा, जब तक वो फैसला नहीं आता उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी। जिन लोगों ने आज तक गुज़श्ता 8-9 माह में इस तहरीक में किरदार अदा किया है, हम किसी मसलक, मकतबे फिक्र की तफरीक के बगैर उन सबको खराज तासीम पेश करते हैं। और जो इसमें कोई किरदार अदा करने से मारूम रहे हैं, मैं समझता हूं कि खत्म नबूवत की आज की इस कॉन्फ्रेंस में उलमा, मशाइख से लेकर आखिरी बंदे तक कोई लंगर पकाने वाला है तो उसको भी गरीबान में देखना चाहिए कि मैंने 8-9 माह में क्या किरदार अदा किया है, जो करना चाहिए था वो किया है या नहीं किया। अगर तो आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो उस मालिक का शुक्र अदा करें कि आप खुशबख्त लोगों में हैं, लेकिन 8-9 माह के इस सारे अरसे में आप कहीं पे भी अगर अपने आप को नहीं पाते खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की इस तारीख में, तो फिर आज ऐद कीजिए कि जो कोताही हुई है माजी में उस पर अल्लाह माफ कर दे, आइंदा इंशाअल्लाह उसका इज़ाला कर देंगे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि उलमा से लेकर आखिरी सफ में बैठे हुए आखिरी बंदे तक सबको इस कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक ऐद करना चाहिए कि सरकार के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम दुकान में नहीं बैठेंगे, अपने घर में नहीं बैठेंगे, अपनी मस्जिद में नहीं बैठेंगे, जहां मैदान लगेगा तो पहली सफ में खड़े होकर पहरा देंगे। गिरामी मरतबा ताज़रीन, सरकार का मिलाद मनाने वाला अगर खत्म नबूवत पर पहरा नहीं देगा तो कौन पहरा देगा। सैयद आलम के जुलूस का एहतमाम करने वाला अगर आका की खत्म नबूवत पे पहरा नहीं देगा तो कौन पहरा देगा। गिरामी मरतबा ताज़रीन, 14 सदियों की तारीख है हमारे सामने और वो तारीख रोशन है। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से खत्म नबूवत के मुनकिर मुसलसल साजिशें करने में मसरूफ हैं। और हमारा अलमिया यह है कि हमें जब कामयाबी मिल जाती है तो हम समझते हैं जंग खत्म हो चुकी है,
मामला तय हो चुका है, हमने इनका रास्ता रोक दिया है, और फिर कुछ अरसे के लिए हम गफलत की चादर तान के सो जाते हैं। आप देखिए 74 में हमने समझा कि मंजिल हासिल हो गई है, सब कुछ मिल गया है, हमने फतेह हासिल कर ली है, लेकिन जो दुश्मन था वो तो मुसलसल लगा रहा, नकब लगाने की कोशिश करता रहा। और पहले इन लोगों का तरीका यह था कि वो लेजिस्लेशन के जरिए असेंबली में, पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जो बिल आते थे उनमें वो अपना कुछ न कुछ डालने की कोशिश किया करते थे, उसमें किसी साजिश के तहत, खामोशी के तहत। लेकिन अल्लाह का फजल है कि कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। जब भी उन्होंने नकब लगाने की कोशिश की असेंबली, पार्लियामेंट के जरिए, लेजिस्लेशन के जरिए, तो हमेशा वो एक्सपोज हुए और उनका रास्ता रोका गया। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि यहां से बात नहीं बन रही, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। वो रास्ता यह था कि उन्होंने अदालतों का रास्ता अख्तियार किया और मुख्तलिफ मुकद्दमात में आइन की अदालत के जरिए, तशरीयात के जरिए उन्होंने 1974 में जो कानून बना था उसको गैर मुअस्सर करने की कोशिश की। 1984 में जो इम्तनाए कादियानियत का जो ऑर्डिनेंस आया था उसको गैर मुअस्सर करने की कोशिश की, और मुख्तलिफ अदवार में सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस ने जो फैसले दिए थे उनको गैर मुअस्सर करने की कोशिश की। और मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करूं कि अब भी वही कोशिश की जा रही है, इस मर्तबा भी वही रास्ता अख्तियार किया गया था। और अगर इस पर रद्द अमल न दिया जाता, रास्ता न रोका जाता, और जो फैसला 6 फरवरी को दिया गया था वो अपनी असल हालत में बरकरार रहता, तो गुज़श्ता तकरीबन 70 वर्षों में जितनी जो जिद्दोजहद की गई थी वो सारी की सारी गैर मुअस्सर हो जाती, वो सारी की सारी जाया हो जाती, और हम वापस 70 साल पीछे चले जाते। इसलिए यह बात भी मलूज रखिए कि पहले यह होता था कि अवाम यह समझती थी, लोग यह समझते थे कि जब भी कोई दीन के हवाले से इश्यू आएगा तो ये सारे मामलात उलमा की, मशाइख की, उनकी जिम्मेदारी है, ये उनको देखेंगे, ये पैरा देंगे, और जब ये जरूरत महसूस करेंगे तो हमें भी कॉल देंगे, तो हम भी अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन याद रखिए कि अब हालात बदल चुके हैं। अब सिर्फ अगर उलमा और मशाइख पैरा देंगे तो बात नहीं बनेगी, अब हर फर्द को पैरा देना होगा। कोई दुकानदार है तो उसको भी आंखें खुली रखनी होंगी, कोई उस्ताद है तो उसको भी पैरा देना होगा, कोई वकील है तो उसको भी पैरा देना होगा। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है उसे बेदारी के साथ खत्म नबूवत पे पैरादारी का फरीज़ा सर अंजाम देना होगा। गिरामी मर्तबा ताज़रीन, हम इस्लामाबाद में बसते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जब वक्त आया तो इस्लामाबाद के लोग अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं इस बात की भी वजाहत कर दूं कि लोग कहते नहीं, इस्लामाबाद के सेक्टर्स में जो लोग रहते हैं उनको तो इन मसाइल के साथ दिलचस्पी ही नहीं, उनका तो इनके साथ ताल्लुक ही नहीं, वो तो इससे कोई दिलचस्पी नहीं रखते कि खत्म नबूवत पे डाका कोई मार ले तो क्या फर्क पड़ता है, नामूस रिसालत पे आंच आ जाए तो उनके नजदीक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो शहर में बसते हैं हम उनको इस्लामाबाद के रहायशी नहीं समझते, हम उनको महाजर समझते हैं कि हिजरत करके आए हुए हैं। हम इस्लामाबाद के रहायशी उनको समझते हैं जो बाप दादा से इसी खित्ते में बस रहे हैं, जो मेहरे अली के मानने वाले हैं, जो बरी शाह लतीफ की गदाई पे नाज करने वाले हैं, जो चरा के रहने वाले हैं, जो तमैर के लेने वाले हैं, जो देहात में बसने वाले हैं। हमें शहर वालों की तरफ देखने की जरूरत नहीं, वक्त आया तो देहातों में बसने वाले बताएंगे कि खत्म नबूवत पे पैरा किस तरह दिया जाता है। और अगर अरबाब बस्तो कुशाद ये समझते हैं कि वो वक्त गुजारेंगे और फिर कोई चाल चली जाएगी, डंडी मारी जाएगी, तो उनको ये बात मलूज़े खातर रखनी चाहिए कि इस शहर में गैरतमंद लोग बसते हैं
और खत्म नबूवत और नामूस रिसालत, ये वो उन्वान है जिस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और आखिरी हद तक हर इकदाम के लिए हम तैयार हैं। आप देखिए कि लोग समझते हैं कि पता नहीं ये कितना मुश्किल मरला है। मैं तो कहता हूं सिर्फ चिराग कलिया के लोग तय कर लें कि हमने पहरा देना है, तो कोई माई का लाल नहीं जो खत्म नबूवत के अकीदे पे नकब लगा सके। और मैं ये भी बता दूं कि वो कादियानी जो समझते हैं हम बड़ी ताकत हैं, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता, फकत गोलड़े के ताजदार की बात करता हूं। सारे कादियानी जो पाकिस्तान में बसते हैं उनको जमा कर ले तो ताजदार गोलड़ा के गुलाम उनसे शायद 10 गुना ज्यादा होंगे, जो बराह रास्त गोलड़ा शरीफ से ताल्लुक निस्बत रखते हैं। तो इसलिए जरूरत इस अमर की है कि हर कोई इसकी अहमियत को समझे और हर कोई ये ऐद करे कि हमने गफलत नहीं करनी, हमने पहरा देना है। मीर साहब ने बहुत सारी शख्सियात का तज़किरा किया कि जिन्होंने वतन अजीज में मुख्तलिफ अदवार में इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा किया। और हम बुखल से काम नहीं लेते। आले सुन्नत में से जिन हस्तियों ने किरदार अदा किया हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरे मकात में फिक्र की जिन शख्सियात ने मुख्तलिफ अदवार में किरदार पेश किया, हम इख्तलाफात के बावजूद खत्म नबूवत पर किरदार अदा करने पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। आखिरी बात अर्ज करके मैं बात को समेटने लगा हूं कि इस मौके पर यकजहती की कितनी जरूरत है। आप देखें कि ये पंडाल है, आप ईदगाह में बैठे हुए हैं, तो अगर कोई बाहर से हमला आवर हो जाए तो उसका मुकाबला यकजहती के बगैर किया जा सकता है। अगर हमारी हालत यह हो कि मलक साहब के हाथ में राजा साहब का गरीबान हो, राजा साहब के हाथ में चौधरी साहब का गरीबान हो, शेख साहब के हाथ में गुजर साहब का गरीबान हो, खोकर साहब के हाथ में मलक साहब का गरीबान हो, हम सब एक दूसरे के गरीबान को पकड़े यहां पे आपस में लड़ रहे हों, तो अगर कोई बाहर से हमलावर होगा तो कैसे उसका मुकाबला किया जाएगा? बाहर से आने वाले हमलावर का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि जो अंदर हैं वो एक दूसरे के गरीबान से अपना हाथ उठा लें। हम भी यही गुजारिश करते हैं कि इस वक्त क्योंकि बाहर वाले हमलावर हो रहे हैं, जो इस्लाम के दायरे से बाहर हैं उन्होंने हमला किया है, तो जो दायरे के अंदर हैं उन्हें एक दूसरे के गरीबान से अपना हाथ वापस खींच लेना चाहिए। जब आप एक दूसरे के गरीबान से हाथ खींचेंगे, आप देखें ये छोटे छोटे मसाइल, मैं ये नहीं कहता कि उन मसाइल की अहमियत नहीं, यकीनन अहमियत है, लेकिन पिछले 100 साल हमने अपने सारे वसाइल इन्हीं पे खर्च कर दिए हैं, तो क्या हासिल कर लिया है? मैं कहता हूं जब तक खत्म नबूवत का यह मार्का किसी अंजाम तक नहीं पहुंचता, तो कम से कम इस दायरे के अंदर बसने वाले ये देख लें कि किसी के गरीबान पर मेरा हाथ तो नहीं, और तवज्जो बाहर से हमला करने वालों पे रखें, तो ये जंग जीतना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये साजिश है कि कोशिश उनकी है कि ये आपस में लगे रहें। लेकिन जो खुश आइन बात है वो भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जब रिव्यू पिटीशन दायर की गई तो अदालत आलिया ने उस वक्त कहा जी कि हम जो शरीयत से मुतल्लिक, कुरान और हदीस से मुतल्लिक जो अमूर हैं फैसले में, उनकी रहनुमाई के लिए हम मुख्तलिफ जो इदारे हैं वतन अजीज में दीनी तालीम के हवाले से आम इदारे, हम उनको खत लिखेंगे और उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। तो तमाम मकात में फिक्र के एक एक, दो दो, तीन तीन इदारों की तरफ खतूत लिखे गए कि आप इसमें हमारी रहनुमाई करें। अब यह भी एक साजिश थी, चाल थी। उनका ख्याल यह था कि ये तो एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं, तो कोई कुछ लेके लिख के लाएगा, कोई कुछ लिख के लाएगा, तो ये आपस में ही कुछ इधर निकल जाएंगे, कुछ उधर निकल जाएंगे, तो हम उसका फायदा लेके डंडी मारने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ थे उन्होंने भी बड़ी ठोकरें खाई हुई थी। तो कुछ लोगों ने कोशिश की,
तो तमाम इदारे जिनकी तरफ लेटर्स लिखे गए थे उनकी मुतल्लिका शख्सियात के साथ मिलकर सारी बातें उनके गोश गुजार की गई और मसल के देवबंद, मसल के अहले हदीस, आले सुन्नत, अत्ता के मसल के आले तशय्यो, तमाम मकातबे फिक्र के जो इदारे जिनको लेटर लिखे गए थे उनकी तरफ से जो तहरीरें आई उनमें से किसी जगह पर भी तजाद नहीं था कि देवबंद वालों ने कुछ और लिखा हो और अहले हदीस ने कुछ और लिखा हो, आले तशय्यो आले सुन्नत का रद्द कर रहा हो और आले सुन्नत की तहरीर से आले तशय्यो का रद्द हो रहा हो। बल्कि इनके साथ साथ इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो कोई आईनी इदारा है मुल्क का, उसकी तरफ से भी जो तहरीर आई वो भी इन इदारों के साथ पूरी तरह मुताबिकत रखती थी। उसमें बेरा शरीफ से भी मुफ्ती शेर खान साहब उन्होंने अपनी तारीफ पेश की। इसी तरह कराची से मुख्तलिफ इदारों ने अपनी अपनी तारीरें पेश की। अब जब वो तारीरें अदालत में पेश हुई तो दियानत का तकाजा यह था, इंसाफ का तकाजा यह था कि जब आपने खुद लेटर लिखे हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें, नजरियाती कौंसिल से लेकर हर इदारे ने मुत्तफिका तौर पर आपके फैसले को 6 फरवरी के फैसले को मुस्तरद कर दिया और मुस्तरद करके उसमें जो खामियां थी उनका इजहार किया कि इसमें यह गलती है, यह गलती है, यह गलती है, जहां पे इस्लाह की जरूरत थी। तो जिनसे आपने रहनुमाई मांगी थी, जिनको आपने मुस्तनद माना था, दियानत का तकाजा यह था जब उन्होंने मुत्तफिका राय पेश की थी। आप देखिए ना, मुल्क में या आले तशय्यो रहते हैं या मुल्क में आले सुन्नत रहते हैं या मसल के देवबंद के पैरोकार रहते हैं या मसल के आले हदीस के पैरोकार रहते हैं, तो जब सबकी नुमाइंदा शख्सियात ने एक ही मौक़िफ़ दिया तो इसका मतलब यह है कि मुल्क में बसने वाले 25 करोड़ के नुमाइंदों ने एक ही राय पेश की थी और वो राय क्या थी कि आपके फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। तो अब उसके मुताबिक फैसला करने में देर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि बदनीयती मौजूद थी, साजिश मौजूद थी, तो ये सब की तहरीरें आने के बावजूद भी उन तहरीरों से इस्तेफादा नहीं किया गया, बल्कि अपने उसी फैसले को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की गई और उस पिटीशन पर जो फैसला दिया गया 24 जुलाई को, उसमें एक मर्तबा फिर वही कुछ किया गया, बल्कि उससे भी 4 कदम आगे बढ़ गए। अब हम को मजीद बढ़ा दिया गया। अब उनका ख्याल यह था कि अब क्या हो सकता है, तो खत्म नबूवत के मुनकरीन और उनके हमायती और उनके सहूलतकार वो बगले बजाने लगे खुशी से। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ताजदार कायनात के गुलाम भरोसा खुदा की जात पे रखते हैं और पुख्ता इज़्म के साथ जो चल रहे थे कि हमने हर सूरत में इसको रोकना है और इस फैसले को तब्दील करवाना है, इसकी इस्लाह करवानी है। लोगों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिनके अज़्म पहाड़ों जैसे थे उन्होंने कहा कि हमारा भरोसा खुदा की जात पर है और जो उस पे भरोसा रखता है वो गिरा नहीं करता, अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। तो जब लोग समझ रहे थे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो अल्लाह की जात ने फिर रास्ता अता फरमा दिया। कह रहे थे अब दोबारा रिव्यू पिटीशन नहीं हो सकती, और अगर हो भी तो उसका स्कोप बहुत थोड़ा है। तो अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि फिर रिव्यू पिटीशन भी दायर हुई, और जहां पे हम उलमा को, बाकी लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं, हमारे मुल्क में सियासतदानों पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, लेकिन जब उनके बुरे काम पे तनकीद करते हैं तो उनके अच्छे काम पे उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब्दुल कादिर पटेल, हमें पार्टी से कोई गर्ज नहीं, लेकिन उसने किरदार वो अदा किया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को अदा करना चाहिए। इसी तरह अली मोहम्मद खान, हमें पार्टी से गर्ज नहीं, लेकिन उसने किरदार वो अदा किया है जो ताजदार कायनात के गुलाम को अदा करना चाहिए। मोहम्मद हनीफ अब्बासी, हमें पार्टी से गर्ज नहीं, लेकिन उसने किरदार वो अदा किया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को अदा करना चाहिए। मैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूं।
और हामिद रजा ने वो किरदार अदा किया है जो सरकार के गुलामों को अदा करना चाहिए। लेकिन हामिद रजा का नाम आखिर में हम इसलिए लेते हैं कि वो मुहद्दिस आजम का पोता है। सारा जहान भी चुप रहे तो हो सकता है, लेकिन खत्म नबूवत पे डाका डाला जाए तो मुहद्दिस आजम का पोता कैसे चुप रह सकता है। गिरामी मर्तबा ताजरीन, जिसने किरदार अदा किया वो किसी भी फोरम पे था, हम सबको खराज तासीम पेश करते हैं। हमें उम्मीद है कि 22 अगस्त को जो मुख्तसर फैसला आया है वो खुश आइन था, और हम मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द मुकम्मल तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया जाए, क्योंकि जितना वक्त गुजरता जा रहा है अब आम फिर पैदा हो रहा है, खदशात फिर बढ़ते जा रहे हैं कि शायद कोई साजिश हो रही है। और अगर कुछ लोग इस सोच में हैं तो हम उनको मुतनब्बे करना चाहते हैं कि कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर कोई डंडी मारी गई तो उसका ताक़ुब किया जाएगा, और इस मर्तबा शायद वो कुछ हो जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया हो। हम जो के पुरअमन लोग हैं, मैंने पहले भी एक जगह पे कहा था कि हमारे बुजुर्गों ने यह मुल्क बनाया है और कलमे की बुनियाद पे बनाया है। हम जानते हैं इस मुल्क की कदर और कीमत क्या है। हमसे ज्यादा इस मुल्क की अहमियत को जानने वाला कोई नहीं। इसीलिए तो हालात कैसे भी हो जाए, हमें मुल्क का अमन हमेशा पेशे नजर रखना होता है। यह बात अपनी जगह पे है, और यह भी हकीकत है कि हम इस मुल्क में अमन का मायार भी हैं और हम इस मुल्क में अमन की जमानत भी हैं। लेकिन इस मुल्क के अमन के लिए जरूरी है कि इदारे, कानून, आइन, शरीयत के ताबे रह के अपना फराइज सर अंजाम दें। और अगर कोई एक दो शख्स किसी गलत रास्ते पे चलेंगे तो उनको खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। इसलिए गुजारिश है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। मैंने कोशिश की थी कि इख्तिसार के साथ बात करूं, लेकिन बात शायद फिर थोड़ी लंबी हो गई। इस पर आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं ये गुजारिश एक बार फिर करूंगा कि महफिल में बैठे हुए हैं, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, तो यहां जाने से पहले ये ऐद करके जाएं कि जब जरूरत पड़ेगी तो पहरादारी के लिए पहले सफ में खड़े होंगे। वगरना ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करना, मिलाद कॉन्फ्रेंस करना, उसकी वो अहमियत नहीं रहती। अल्लाह ताला हम सबको अपने फराइज, जिम्मेदारी, दयानतदारी और बेदारी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तमाम आलियाने कलिया को, तमाम आलियाने चरह को, तमाम सादाते किराम को, तमाम उलमाए किराम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने वक्त की जरूरत के मुताबिक फैसला किया, और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने जो मेहनत करने वाले, किरदार अदा करने वाले, कोशिश करने वाले लोग थे, उनके हौसलों को मजीद कवी कर दिया। अल्लाह ताला आप सब पर रहमतें, बरकतें, करम और फजल नाज़िल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।